गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं और साइंस के तहत जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट जनरली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज शुरू करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री से। तो देखोगे केमिस्ट्री का वेटेज कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होता है। तो केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज जानना चाहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु सिद्धांत। तो आप देख लो दोस्तों, एटम जैसे दिख रहा है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टोरी बताते हैं दोस्तों। जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि वर्ल्ड कम्युनिटी में जब साइंटिस्ट लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में डिबेट चल रहा था कि आखिर जो भी चीज़ मैटर है, कोई भी वस्तु बना है, मैटर पदार्थ या वस्तु, कहा गया कि दुनिया में जो भी वस्तु बना है किससे मिलके बना है। यहां पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया साइंटिस्ट के बीच में। बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ इकट्ठा थे, तो सब साइंटिस्ट के बीच में डिबेट चल रहा था दोस्तों। सब साइंटिस्ट के बीच में डिबेट चल रहा था कि आखिर दुनिया का सबसे छोटा से छोटा कण कौन है, सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या है। तो सब लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया साइंस के दुनिया में। तो आखिर ये पेन किससे मिलके बना है, हम लोग किससे मिलके बने हैं, चेयर, टेबल, बोर्ड, ये किससे मिलके बना। कोई तो होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। आप लोगों के दिमाग में दोस्तों ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या आ रहा होगा। किसी को लग रहा होगा सर धूल का कण बहुत छोटा होता है, किसी को लगता होगा सर बालू का कण या पाउडर का कण या फिर आटा का कण। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि सबसे छोटा क्या हो सकता है, धूल कण, डस्ट पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा लगता होगा। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी में जब डिबेट चल रहा था कि सबसे छोटा क्या, जिसको इतना छोटा है कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जब बात हुआ तो डल्टन का नाम आता दोस्तों। डल्टन ने बताया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसका नाम एटम है। क्या है? एटम या परमाणु। इन्होंने बताया कि मान ले डॉट, दोस्तों आप लोगों को डॉट दिख नहीं रहा होगा, मान ले मैं ऐसे डॉट कर दिए, एकदम डॉट पार्टिकल जो दिख नहीं रहा, इसको देखने के लिए दोस्तों हम लोगों को चाहिए माइक्रोस्कोप। आप देखोगे दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप का यूज करके और सेल कोशिका का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल का खोज किया था। तो दोस्तों सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि जिंदा, जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर लाइफ हो। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं कि वैसे पार्टिकल जिसमें लाइफ ना हो, नॉन लिविंग चीज क्या है, नॉन लिविंग चीज क्या है, जिसके अंदर जान नहीं हो। जैसे डस्ट पार्टिकल या बालू का कण, सैंड पार्टिकल, या फिर कोई भी पाउडर का पार्टिकल, कोई भी छोटा सा कण जिसमें जान ना हो, जिसमें लाइफ ना हो। तो हम लोग बात करें जिसमें लाइफ ना हो। जिसमें लाइफ हो तो सबसे छोटा सेल है, जिसके अंदर लाइफ हो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में क्या आएगा दोस्तों, तो सेल आएगा। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप का यूज किया था। तो आप दोस्तों जो माइक्रोस्कोप का यूज देखोगे दोस्तों डल्टन ने भी किया था। तो डल्टन ने बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, परमाणु है। इन्होंने बताया, डल्टन ने बताया दोस्तों, डल्टन ने बताया कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा जो कण है, सबसे छोटा कण है, उसको बोलते हैं एटम या परमाणु। इन्होंने बताया कि सबसे छोटा कण परमाणु है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अब सवाल उठा कि आखिर इन्होंने जो डल्टन ने जो थ्योरी दिया, तो डल्टन का थ्योरी बहुत ही फेमस था दोस्तों। डल्टन का थ्योरी जो आप पढ़ोगे तो इन्होंने 1808 के आसपास जो थ्योरी दिया था, बहुत ही फेमस थ्योरी था।
तो इन्होंने बताया कि क्या है, तो एटम के बारे में बोलता स्फेयर मॉडल, मतलब एकदम बिंदु है, एकदम गोल है, छोटा सा है, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने पांच पोस्टुलेशन दिया, 5 थ्योरी दिया, 5 बिंदु बोला। पहला बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कहने का मतलब कि सबसे छोटा है। पहला इन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो है, जो कण है, जो वस्तु है, वो क्या है, तो एटम है। तो पहला बताया सबसे स्मॉलेस्ट है। दूसरा इन्होंने बताया कि इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल मतलब इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो। विभाजित कर दोगे तो फिर छोटा किस बात का। सपोज दैट कि मान ले ए और बी मेरा सबसे छोटा है, लेकिन इसको अगर हम डिवाइड कर दिए ए में और बी में, तो छोटा कहाँ रह गया। छोटा तभी होगा जब उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। मान ले एकदम हम डॉट ऐसे डाल दिए, और डॉट को भी अगर 2 भाग में हम काट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो छोटा रहा कहाँ। छोटा तभी होगा जब उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, मतलब दोबारा उसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल है, मतलब इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, इसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। फिर इन्होंने बताया कि इसको न तो बनाया जा सकता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन्होंने बताया कि वो जो कण है उसको हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। बना देंगे तो फिर कहने का मतलब कोई चीज मान ले ए बी बना है, तो बनने का मतलब क्या होगा, किसी से मिल के बना होगा। तो मान के चले ए और बी दोनों से मिल के ए बी बना, तो अगर एटम किसी से मिल के बना होगा तब तो छोटा पार्ट कौन हुआ, जिससे मिल के बन रहा है। जैसे मान ले हम बोल दिए कि ए बी मेरा छोटा है, लेकिन ए और बी से अगर मिल के बन रहा है तो छोटा तो ए हो गया और छोटा तो बी हो गया, ए बी तो छोटा नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि इसको आप बना ही नहीं सकते हो, अगर इसको बना दोगे तो कहीं ना कहीं ए जिससे मिल के बनेगा वो छोटा हो जाएगा। तो इनका थ्योरी था कि सबसे छोटा से छोटा जो कण है दोस्तों, उसको आप बना भी नहीं सकते और ना ही मिटा सकते हो, मतलब डिस्ट्रॉयड भी नहीं करोगे। मान ले ए बी मेरा सबसे छोटा है, इसको अगर तोड़ दिए तो ए और बी में बट गया, तो बोले कि इनको आप ना तो बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो, नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर दूसरा पॉइंट यही था। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो भी अगर एटम हो, जो भी दोस्तों एटम हो, तो एटम से बहुत सारे एटम से मिलके एलिमेंट बनेगा। ऐसे बहुत सारे एटम, मान के चलो एक मेरा आयरन का रड है, आयरन रड है, लोहे का एक छड़ है, तो इस लोहे जिससे ये लोहा जो जिससे मिलके बना है, ये छोटा 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 बहुत सारा एटम है, बहुत सारा छोटा 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 एटम है। तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके दोस्तों एलिमेंट बना है। तो इनका कहना था कि जो एलिमेंट बना है, जो तत्व बना है, एलिमेंट को दोस्तों हम लोग तत्व बोलेंगे, जो तत्व बना है इसके अंदर जो भी परमाणु है, जो छोटे 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 जो भी एटम है, जो भी परमाणु है, जो भी एटम है, वो एक जैसे होंगे, मतलब इसका मास भी एक ही होगा, डेंसिटी भी एक ही होगा। हर परमाणु का जितना भी, ऐसे मान ले दोस्तों आप ऐसे ऐसे देखो कि जितना भी परमाणु है, ऐसे ऐसे कर करके जितना भी परमाणु है, और इससे मेरा अगर एलिमेंट बन रहा आयरन रड, तो इसके अंदर जितना भी परमाणु है सारा का सारा परमाणु आइडेंटिकल है, मतलब एक समान है, उसका मास भी वही होगा, डेंसिटी भी वही होगा, सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होगा। और अंतिम पॉइंट इन्होंने बोला कि जब भी परमाणु अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो होल नंबर में करेंगे। होल नंबर कहने का मतलब दोस्तों कि पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, मतलब जैसे 2 4, ऐसे 2 4 5 8, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2 1/3 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होंगे। जब भी परमाणु मिलेंगे आपस में कंबाइन करेंगे तो होल नंबर में कंबाइन करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि होल नंबर में कंबाइन करेंगे, जैसे मान ले एग्जांपल लेते H2O, H2O, तो यहां पर आप देखो दोस्तों 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और बोले जब कंपाउंड बनेगा, मतलब जब यौगिक बनेगा, तो यौगिक बनेगा तो परमाणु वही रहेंगे, सिर्फ अरेंजमेंट इसका चेंज हो जाएगा। परमाणु में कोई चेंजेज नहीं आएगा, सिर्फ इसका अरेंजमेंट में चेंज होगा। जो ऑक्सीजन इधर था वाटर बनने के बाद वही ऑक्सीजन होगा, जो हाइड्रोजन इधर था H2O बनने के बाद वही होगा, सिर्फ इनका अरेंजमेंट में चेंज होगा, इसका प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन का इधर है, वाटर में भी ऑक्सीजन का वही प्रॉपर्टी होगा। तो दोस्तों यही 5 पॉइंट बताए थे डाल्टन ने। तो आप दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा फोकस किया गया था पहला वाले पे। पहला ही बोले थे कि एटम सबसे छोटा है, एटम स्मॉलेस्ट है, और इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, और ये किसी से मिल के भी नहीं बना है, नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको बनाया नहीं जा सकता है। तो 2 पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। पहला पॉइंट कि एटम सबसे छोटा से छोटा है, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो, एकदम स्मॉलेस्ट है। और दूसरा बताएं हैं कि इनको ना तो आप बना सकते हो और ना ही मिटा सकते हो। तो इस बात के लिए दोस्तों वर्ल्ड कम्युनिटी में जितने सारे साइंटिस्ट बैठे थे, सारे के सारे साइंटिस्ट लोगों के बीच में इनका बात का कोई खंडन नहीं कर पाया। जितने भी साइंटिस्ट बैठे हुए थे इस बात को लेके कि दुनिया का सबसे छोटा कण क्या है, स्मॉलेस्ट कण क्या है, तो इस मैटर पे दोस्तों देखोगे सारा वर्ल्ड कम्युनिटी डाल्टन को सपोर्ट कर किया, क्योंकि डाल्टन को बात को खंडन नहीं किया जा सका। तो इसीलिए दोस्तों केमिस्ट्री के फील्ड में इनको एक तरह से नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल कहने का मतलब रॉयल मॉडल था, एक रॉयल मॉडल, एक तरह से नोबेल प्राइज ही था दोस्तों। साइंस के दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो डाल्टन दोस्तों 1808 में मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो उस समय नोबेल नहीं, क्योंकि नोबेल का आविष्कार दोस्तों 1901 के बाद हुआ था। जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए 1901 के बाद दिए गए, तो इसीलिए उस समय डाल्टन को दोस्तों नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। अगर नोबेल प्राइज होता तो इस मॉडल के लिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के लिए इनको नोबेल दिया जाता। तो उसी के जगह पर एक रॉयल मॉडल था दोस्तों, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे दोस्तों। जो डाल्टन थे इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड में एक रॉयल मॉडल मतलब नोबेल प्राइज ही दिया गया। अब दोस्तों पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी में इनका चर्चा होने लगा। जितने भी न्यूजीलैंड हो गए, स्कॉटलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी, फ्रेंच, मतलब लगभग विश्व में सभी देशों में इनका चर्चा चलने लगा। तो इनके पास एक अच्छा सा डिग्निटी, एक स्कॉलर, एक साइंटिस्ट, तो इनको लोगों, इनके पीछे आप देखोगे कि डाल्टन के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट पड़ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट पड़ गए। उनको लगा यार डाल्टन को यार इतना अच्छा प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज ऐसा मिला है, रॉयल मॉडल, और पूरा का पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी में इनका चर्चा हो रहा है। तो बाकी साइंटिस्ट के मन में जेलस, उनको लगा कि इनको कैसे नीचे दिखाया जाए। तो इसी दौरान में दोस्तों आप देखोगे एक नया साइंटिस्ट आता है, और उस साइंटिस्ट का नाम होता है जे थॉमसन। उस साइंटिस्ट का नाम होता है दोस्तों जे थॉमसन। जे थॉमसन लगभग 1900 आते आते आप देखोगे कि 1900 के पास आते आते इनका मॉडल को खंडन कर देता है, और अपना एक नया मॉडल देते। इनका नाम होता है जे थॉमसन प्लम फ्लडिंग मॉडल, प्लम फ्लडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, या फिर तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। तरबूज दोस्तों जो हम लोग खाते हैं वही तरबूज। तो इन्होंने डाल्टन से कहा कि भाई तुम तो अभी तक वर्ल्ड कम्युनिटी में जो इतना डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ घूम रहे थे, और तुम लोगों ने बताया, तुमने बताया कि भाई सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है, इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही इसको क्रिएट कर सकते, ना ही बना सकते हैं, तो तुम्हारा थ्योरी गलत है। तो डाल्टन ने इससे पूछा कि भाई मेरा थ्योरी गलत कैसे है, तो बोला रुको हम बताते हैं कैसे गलत है। तो इन्होंने बोला डाल्टन को कि बेटा आप तरबूज देखे हो,
तो डल्टन ने बोला हाँ भाई, तरबूज तो मैं देखा हूं, तरबूज मैं खाया भी हूं। तो जे थॉमसन इनसे पूछे, जे थॉमसन और डल्टन के बीच में विवाद चल रहा है, तो जे थॉमसन इनको पूछे कि भाई तरबूज कैसा होता, तो जे डल्टन ने बताया भाई तरबूज का जो अंदर वाला पोर्शन लाल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और इसके अंदर में एक बीज होता है, इसके अंदर में बीज होता है जो काला काला होता है। इन्होंने कहा कि बीज होता है जो काला काला होता है। तो बोला कि तुम सही बोले। जे थॉमसन ने बताया कि बात सही है। इन्होंने कहा कि एटम भी तरबूज का ही जैसा है, और तरबूज किस चीज से मिलके बना है, तो बोला कि जिस प्रकार तरबूज में दो चीज होता है, बोला कि पहला क्या होता है, पहला होता है लाल वाला पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, और एक होता है काला वाला पार्ट बीज जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो बोला तरबूज भी दो चीज से मिलके बना है, एक लाल वाला पार्ट और एक बीज। तो बोले कि जो लाल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज वाला उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो बोले कि जो तरबूज दो चीज से मिलके बना है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक लाल वाला पोर्शन और एक उसका बीज। तो बताएं कि एटम भी इसी प्रकार है, जबकि डल्टन बोले थे कि एटम स्फेयर जैसा है, डल्टन बोले थे कि एटम स्फेयर जैसा है, स्फेयर मॉडल है और सबसे छोटा है, इसको आप विभाजित नहीं कर पाओगे। जबकि जे थॉमसन ने बोला तुम्हारा थ्योरी गलत है, एटम जो है वो तरबूज के समान है, इसके अंदर बीज है और ये बीज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। लेकिन ये बताएं धनात्मक चार्ज के बारे में नहीं बोले, पॉजिटिव चार्ज का नाम नहीं दे पाए। जे थॉमसन से पूछा गया कि चलो ठीक है एटम दो चीज से मिलकर बना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को आप बोल रहे हो कि सॉरी नेगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन नाम दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज का नाम ही नहीं बता पाए। लेकिन इतना बोले जे थॉमसन की तुम्हारा थ्योरी गलत है, ये दो चीज से मिलकर बना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जबकि तुमने बताया था कि इसको न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल है, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। जबकि जे थॉमसन ने दिखा दिया कि इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में, और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के इन्होंने नाम नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी जे थॉमसन को एक नोबेल प्राइज, समझिए कि नोबेल प्राइज ही मिला, और उस फील्ड में समझिए कि बहुत ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट दिया गया वर्ल्ड कम्युनिटी में, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे इकट्ठे हुए और सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया जे थॉमसन को। उन्होंने बताया कि आपने अच्छा थ्योरी दिया और डल्टन का जो थ्योरी को आपने गलत साबित कर दिया। तो बहुत दिन तक दोस्तों जे थॉमसन, बहुत दिनों तक दोस्तों आप देखोगे कि जे थॉमसन का पूरा रिस्पेक्ट मिला समाज में। फिर जे थॉमसन को भी कोई ना कोई साइंटिस्ट इसके पीछे पड़ गया, जे थॉमसन के भी पीछे पड़ गया। जिस प्रकार डल्टन के पीछे जे थॉमसन पड़ गए थे, उसी प्रकार दोस्तों जे थॉमसन के पीछे पड़ गए थे रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने इनको कहा कि बेटा तुम जो बोल के गए हो कि एटम तरबूज जैसा होता है और तरबूज के अंदर जो काला काला जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी पूरा का पूरा जो लाल वाला पोर्शन है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम जो बताए तुम्हारा थ्योरी गलत है। एक तो ये बता नहीं पाए कि पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या। बाद में देखो कि रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया कि इसका नाम प्रोटॉन है। हालांकि कोई कोई साइंटिस्ट मानते हैं कि चैडविक का भी योगदान था, रदरफोर्ड से ज्यादा चैडविक का योगदान था कि प्रोटॉन है। तो आप मान के चलो कि रदरफोर्ड ने बता दिया कि जो लाल वाला पार्ट है, तरबूज का जो लाल वाला पार्ट है, इन्होंने नाम नहीं बताया था। जे थॉमसन ने सिर्फ बोले थे कि लाल वाला पार्ट है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन नाम नहीं बताए थे। तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि भाई लाल वाला का नाम प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। और इन्होंने बताया कि बीच में एक
न्यूक्लियस भी होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन। और बोला कि तुम बेटा जो बता रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन जो अंदर में होता है, तो तेरा थ्योरी गलत है। इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी अलग जो दिए हो, इलेक्ट्रॉन जो है कि चारों ओर घूमता है, बोलता है कि ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, न कि अंदर घूमता है। जबकि जे थॉमसन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अंदर होता है। तो इस बात के लिए सोचिए दोस्तों कि रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज जैसा सम्मान मिला होगा। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के बीच में एक डिबेट है दोस्तों एटम को लेके, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डाल्टन को देखा, फिर दोस्तों जे थॉमसन को देखा, और फिर दोस्तों रदरफोर्ड को देखा। तो ये तीनों दोस्तों एक कहानी, एक लिंक है साइंटिस्ट के बीच में। इसको थोड़ा दोस्तों हम लोग देख सकते हैं स्लाइड में, एक दो पॉइंट अगर आप दोस्तों देखना चाहोगे तो। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी दोस्तों हम लोग देख लिए। इनका जो मॉडल दिया गया था दोस्तों 1808 में दिया गया था, डाल्टन का, इंग्लैंड के थे। तो आप दोस्तों देखोगे इन्होंने 5 थ्योरी दिया था कि मैटर एटम से मिलके बना है, न तो बनाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। होल नंबर में जब भी परमाणु रिएक्शन करता तो होल नंबर में, जो कि गलत साबित होगा दोस्तों अभी। और इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि विभाजित किया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखोगे डाल्टन का थ्योरी फेल होता है। जो थॉमसन ने 1904 में दोस्तों प्लम फ्लडिंग मॉडल दिए थे। हालांकि इनको नोबेल प्राइज मिला था किसी और चीज के लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैस में इलेक्ट्रॉन का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कैसे फ्लो होता है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो थॉमसन का बहुत बड़ा योगदान था एटॉमिक के फील्ड में। फिर आप दोस्तों देखोगे रदरफोर्ड ने अपना देखना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, जिन्होंने 1911 में दिया। इन्होंने बताया कि तुम जो बता रहे हो, इनका कहना था कि तुम जो बता रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पूरा, जिस प्रकार तरबूज में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरी तरीके से भरा होता, गलत है। ये बोले कि पॉजिटिव चार्ज जहां तहां होता है और बीच में स्पेस खाली होता है, बीच में स्पेस खाली होता है। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बताया कि बीच में स्पेस खाली होता है और अल्फा पार्टिकल इसके बीच से पार हो जाता है। और बोले कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराता है तो वापस बाउंस बैक हो जाता है। और बोले कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर की ओर घूम रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ऐसे, बोले कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से, आप देखोगे अल्फा पार्टिकल ऑर्बिट से जाता है। तो अल्फा पार्टिकल जब ऑर्बिट से जाता है तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रहा है। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम लोग डायग्राम में देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। आप दोस्तों देखोगे स्लाइड के माध्यम से तो आप दोस्तों देख सकते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें चर्चा हो रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा कण क्या है, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी में चर्चा का विषय है। तो सबसे छोटा कण को लेकर 3 साइंटिस्ट के बारे में आज बात हमने किया, डाल्टन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड। तो डाल्टन का सबसे पहले थ्योरी देखते दोस्तों। डाल्टन अपना एटॉमिक मॉडल खोज करने से पहले रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप का यूज किए थे। हालांकि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था दोस्तों? हैंस लिप्रेसी और हैंस जॉनसन, जो कि नीदरलैंड के थे, और रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के थे, जिन्होंने कोशिका का खोज भी किया था, रॉबर्ट हुक। तो आप दोस्तों देखोगे कि इनका पहला पॉइंट है कि एटम, दुनिया में जो भी चीज बना है, हर चीज बना है, किससे बना है दोस्तों? तो आप देख सकते हो इन्होंने कहा कि दुनिया का सारा चीज किससे मिलकर बना है? एटम से। दुनिया का सारा चीज एटम से मिलकर बना है, मतलब दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम है। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल है। और एक ही एटम, एक ही एलिमेंट में सारे एटम एक ही जैसे होंगे। हम बताए थे कि मान लीजिए ये रड है, आयरन रड है, तो इसके अंदर जितना भी छोटा छोटा एटम होगा, जितना भी छोटा छोटा एटम होगा, सब एक जैसा होगा, सब आइडेंटिकल होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मान ले आप काजू खा रहे हो, तो काजू जिससे मिलके बना, तो काजू का हर एटम एक ही टेस्ट होगा, सब काजू एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि काजू में किसी और एटम से मिलके बना होगा। तो इनका कहना था आइडेंटिकल है। और बोले थे जब रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ अरेंज होगा, उसका प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। जैसे हम बताए थे कि H और O मिलेगा तो H2O बनेगा, तो इनका प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, बस अरेंजमेंट में चेंज होगा। यही बात बोले थे कौन दोस्तों?
तो डाल्टन बताए थे, यही बात उन्होंने बताए थे। तो ये बात को दोस्तों याद रखना। अब इनको थ्योरी को कैसे काटा जाएगा, सारे वर्ल्ड कम्युनिटी में आप देख ही रहे थे दोस्तों। तो आप इधर देश तो देखोगे, इनका भी कमियां देखा जाएगा। तो डाल्टन ने क्या बताया, छोटा है। फिर हिंदी मीडियम वाला भी देख सकते हैं कि सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब दुनिया का सबसे छोटा से छोटा कण अविभाज्य कहने का मतलब कि विभाजित नहीं। हिंदी मीडियम वाला देख सकते हैं कि अविभाज्य मतलब जिनको विभाजित नहीं कर सकते, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो, सबसे छोटा है, सबसे छोटा कण है, मतलब डॉट है, इतना छोटा है कि इसको दोबारा आप विभाजित नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं कि वही बात लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो कि तत्वों के परमाणु अलग अलग गुण धर्म के द्रव्यमान आकार सब क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। फिर दोस्तों आप देखोगे पॉइंट में डाल्टन का कमी क्या था दोस्तों, लिमिटेशन क्या था। तो डाल्टन का कमी यही था, इन्होंने बता नहीं पाया था क्योंकि एटम तो डिवाइड हो गया। इन्होंने जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज होगा, न्यूट्रॉन का खोज होगा, तो डाल्टन का कमी था। डीमेरिट ऑफ डाल्टन क्या था, डाल्टन ने क्या गलती कर दिया, तो डाल्टन ने यह गलती कर दिया, वो बोले कि सबसे छोटा है, इसको विभाजित कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप विभाजित नहीं कर सकते तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां से आया भाई, इसका मतलब आपने जो थ्योरी दिया गलत दिया। तो यही डाल्टन का डीमेरिट था। और इन्होंने बताया कि एक ही एलिमेंट में जितने परमाणु है सेम है, जबकि गलत है। एक ही आप देखोगे आइसोटोप्स जब पढ़ोगे तो अलग अलग एक ही, जैसे क्लोरीन का बात करोगे तो क्लोरीन 35 या क्लोरीन 14 का बात करोगे, या कार्बन 14 या कार्बन आप 12 का बात करोगे तो अलग अलग हो जाता है। तो इन्होंने जो बताया दोस्तों वो गलत बता दिया, डाल्टन ने जो थ्योरी दिया गलत थ्योरी दे दिया। आप आगे देखोगे जैसे यहां पर दिया गया, और इन्होंने बोला कि होल नंबर में कंबाइन होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखोगे दोस्तों तो आप पढ़ोगे कि उसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपका ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा आपको, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। और जब भी आप देखोगे दोस्तों जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बात करोगे, जैसे आप देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एटम पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। जबकि डाल्टन ने बताया कि नहीं, जब भी होंगे होल नंबर में होंगे, पूर्ण रूप में होंगे, जो कि कहीं ना कहीं गलत था इनका थ्योरी। फिर इनकी कमियां दोस्तों वही, इन्होंने खोज नहीं कर पाया था। अब इनका कमी को दूर करने के लिए दोस्तों ये देखिए ए स्फेयर मॉडल था, बोले कि सबसे छोटा है, बिंदु जैसा है, स्फेयर जैसा है, इसको विभाजित, यही डाल्टन का एटॉमिक मॉडल है। आप मान के चलिए कि छोटा सा बॉल है, गेंद है, जो दिखेगा कैसे, माइक्रोस्कोप से। तो इसको आप देखोगे दोस्तों कि जे थॉमसन जब आते हैं, ये दोस्तों जे थॉमसन का थ्योरी है। जे थॉमसन बोले कि डाल्टन को भाई तुम जो थ्योरी दिए तुम्हारा थ्योरी गलत है, एटम ऐसा है, कैसा है, तो तरबूज जैसा। इन्होंने बताया कि जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो इसका बीज है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना है। तो नेगेटिव का नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन पॉजिटिव का नाम इन्होंने नहीं बता पाया था कि क्या था। और ये बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है अंदर में है, द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इनसाइड द वाटरमेलन। मतलब जिस प्रकार तरबूज में इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर होता है, उसी प्रकार एटम में भी त्रिभुज जो है अंदर की ओर होता है, जो कि गलत है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर होता है। दोस्तों रदरफोर्ड ने अपने थ्योरी में बताया कि नहीं, जो तुम बता रहे हो गलत है, क्योंकि इन्होंने, आप देखोगे इनका जो थ्योरी था, इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर घूमता है दोस्त, अंदर की ओर नहीं, तुम गलत बता रहे हो। इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर घूमता है, और जबकि जे थॉमसन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अंदर है, रदरफोर्ड बताए बाहर है। तो कहीं ना कहीं गलती था। और इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी नहीं बताया, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बोले, जबकि रदरफोर्ड बोले भाई प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जे थॉमसन नहीं बता पाए थे। तो इनका कमी था। और ये बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बीच में स्पेस नहीं होता, जबकि रदरफोर्ड ने बताया बीच में स्पेस होता है। जब अल्फा पार्टिकल से इन्होंने बम्बार्डिंग किया तो अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से निकल गया, तो इनको लगा कि नहीं भाई बीच का जो स्पेस है वो भी खाली होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वाटरमेलन थ्योरी जो जे थॉमसन का था,
ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो दोस्तों इनको गलत करने के लिए आप समझ लो कि रदरफोर्ड को भी वर्ल्ड कम्युनिटी में कितना रिस्पेक्ट मिला होगा, जिन्होंने इनका थ्योरी को गलत साबित कर दिया। तो इन्होंने गलत क्या बोला दोस्तों, थोड़ा स्लाइड में देखो कि इनके क्या क्या कमियां रह गया था। कमियां तो ऐसे भी आपको समझ में आ ही रहा है। ये दोस्तों रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड का थ्योरी था दोस्तों। रदरफोर्ड ने बोला, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर है, इलेक्ट्रॉन चारों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल दोस्तों होता है पॉजिटिव। तो इन्होंने बताया कि एटम के अंदर जब हम अल्फा पार्टिकल ऐसे भेजें तो एक अल्फा पार्टिकल बीच से गया और वापस बाउंस बैक होके पीछे आ गया। तो इन्होंने बताया कि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। तो आप देखोगे कि एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो रदरफोर्ड ने बताया कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो इन्होंने बताया जब अल्फा पॉजिटिव होता है और बीच में अगर कोई पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा के रिपल्सन से इधर आएगा। तो इन्होंने बताया कि बीच में पॉजिटिव है न्यूट्रॉन के बारे में। फिर इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द ऑर्बिट। तो इसका मतलब ऑर्बिट से पास हो रहा तो ये पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इसको अपने ओर खींच रहा होगा। तो इन्होंने बताया कि नेगेटिव बाहर में होता है। फिर इन्होंने बताया दोस्तों कि फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब अगर पॉजिटिव बीच से पार हो गया मतलब बीच का स्पेस भी खाली है। तो इनके लिए भी सोचो दोस्तों, कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन तीनों के बीच में एटम को लेकर कितना सारा स्टोरी था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि एटम का खोज किसने किया, तो डाल्टन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया, तो रदरफोर्ड। हालांकि चैडविक का नाम आता है प्रोटॉन को लेके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसने क्या बताया। और इस स्लाइड का दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि जहां जहां हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप दोस्तों इस स्लाइड का आप चाहोगे तो एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। ये डाल्टन का थ्योरी यहाँ पर है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इन्होंने क्या बताया। फिर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट क्या कमियां था इन्होंने बता नहीं पाया, क्योंकि भाई एक ही एटम अलग अलग हो सकते। क्लोरीन में 2 आइसोटोप्स है, एक का मास है 35 और एक का मास है 37। तो जब एक ही एटम था, एक ही एलिमेंट था, क्लोरीन एक एलिमेंट है और उसके अंदर 2 अलग अलग परमाणु निकले, इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया था कि भाई जो एटम है तो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में मतलब इस तत्व में सारे के सारे एक ही जैसे एटम है, मास वगैरह सब एक ही जैसा होगा। तो इसे हम 2 निकाले, एक एटम को यहां निकाले, एक एटम को यहां निकाले, तो एक का मास है 35 और एक का मास है 37। कहने का मतलब कि आप बताओ जब अलग अलग हो गया तो गलत हो गया ना। एक का मास 35 एक का मास 37 कैसे हो सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो गया। यहां पर आप बता रहे थे कि मास भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगा, जो कि गलत साबित हो गया। तो ये भी इनका कमी था दोस्तों, डाल्टन का ये भी कमी था। और तो देखिए लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे कैसे निकला, तो ये दोस्तों वही है। आप इसको हिंदी मीडियम वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर कमियां तो दोस्तों देख ही लिए डाल्टन का। फिर डाल्टन का सिद्धांत दोस्तों इसको भी आप लोग ले सकते हो। अभी दोस्तों थॉमसन जो बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। और इनकी कमियां, क्योंकि इन्होंने डील नहीं कर पाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो था, पॉजिटिव का क्या था, और इन्होंने बता दिया इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जबकि बीच में बहुत सारा स्पेस खाली होता है। तो इनका दोस्तों कमी था, तरबूज मॉडल में कमी रह गया था। थॉमसन का तरबूज मॉडल में कमी रह गया था दोस्तों। ये जो तरबूज मॉडल में कमी रह गया था क्योंकि बता नहीं पाए, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है, तो कहीं ना कहीं इनका कमियां था। और इसको जो रदरफोर्ड दूर किए, तो रदरफोर्ड को दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रदरफोर्ड आखिर किस प्रकार से इसको गलत साबित करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।